नमस्कार दोस्तों। कल लगभग एक बड़ी बहस, लंबी बहस, लगभग 12 घंटे की बहस के बाद पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक लंबी बहस के बाद देर रात को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा से पारित हो गया। आज सबकी नजर राज्यसभा पर है। राज्यसभा में क्या होगा? दोस्तों, आपको बताते चले कि इस बिल के पक्ष में 288 मत पड़े और विपक्ष में 232 मत पड़े। कल जो मुख्य चर्चा जो हुई लोकसभा में, जिन नेताओं ने अपना विचार रखा और जिनकी चर्चा है सामान्य मानवीय जीवन में, उनकी चर्चा कर लेता हूं। ओवैसी साहब को कौन नहीं जानता है? एक मुखर मुस्लिम फिगर हैं, प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के मेंबर हैं और AIM का सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने लोकसभा में कहा कि इस बिल का विरोध करते हैं और जो मसौदे थे बिल के, उसको उन्होंने फाड़ दिया। ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत के ईमान पर हमला है। मुसलमानों को अपमानित करने के लिए यह बिल लाया गया है। इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अब यह चर्चा तृणमूल कांग्रेस के, समझ ही रहे कि इस पर एक चर्चा हुई। नवीन पटनायक भी कुछ कहे। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के साथ आते ही यह संख्या प्राप्त नहीं होगी, ऐसा कहा। और फिर चर्चा हुई कि आखिर यह वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए खतरनाक क्यों है और नरेंद्र मोदी इस बिल को लाकर पास कराकर मुसलमानों के खिलाफ जंग क्यों छेड़ दी है, कैसे जंग छिड़ गया। इस बिल को समझने के लिए आपको कुछ बातों की पर गौर करना होगा। देखिए, वक्फ है क्या? जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि यह वक्फ बिल में कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा, यानी इसके जो मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम समुदाय के ही होंगे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई ट्रस्ट है और वह ईसाई का ट्रस्ट है, तो उसमें वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को संचालन करने के लिए जो ट्रस्ट बनती है, उसमें जो क्रिश्चियन होंगे वो कैसे करेंगे? हिंदू लोगों का भी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कोई नन हिंदू कैसे करेगा? सिमिलरली मुस्लिमों का यह जो वक्फ है वो कैसे करेगा नन मुस्लिम? तो उन्होंने कहा कि आश्वस्त किया अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम समुदाय को, हमारे भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को। कई ऐसे हमारे भी मित्र हैं जिनसे मेरी बात हुई कि क्या वक्फ से आप संतुष्ट हो या नहीं, ये अमेंडमेंट बिल आया है। तो उन्होंने, सब लोगों ने यह बात कॉमन जो स्वीकार किया कि वक्फ सही में एक भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था, एक भ्रष्टाचार का बोर्ड बन गया था। यहाँ इसको कुछ निजी स्वार्थ में इसके उपयोग हो रहे थे। सरकार ने यह कदम उठाई है तो उसमें सिर्फ मुसलमानों के उनकी जो धार्मिक जो आइडियोलॉजी है उस पर कोई ठेस न पहुंचते हुए अगर इसमें कोई अमेंडमेंट आता है तो उसका लोग स्वागत करेंगे और बहुत सारे लोग स्वागत भी कर रहे हैं। अमित शाह सदन में लालू यादव के एक भाषण को कोट करते हुए भी उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव भी चाहते थे कि एक ऐसा बिल आए जो मजबूत हो, वक्फ के लिए सशक्त एक बिल हो
अमेंडमेंट हो, ठीक है। और इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव, बिल के प्रमुख जो प्रावधान हुए, जिला कलेक्टर, हाँ सबसे बड़ी चीज है कि संपत्ति का जो दान, संपत्ति का जो दान है, आप ऐसे ही किसी को वक्फ घोषणा कर देते थे, यह उसकी संपत्ति है, उसकी जमीन है, उसकी जायदाद है। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको उसे सत्यापित करना होगा, बताना होगा कि यह किससे बिलोंग करता है, यह संपत्ति आपसे बिलोंग, आप यदि किसी को डोनेट कर रहे हैं, दान करें, तो वाकई में यह आपका है या नहीं, या कोई गवर्नमेंट की जमीन है जिसको आप वक्फ घोषणा कर रहे हैं। तो यह अधिकार जो है, ऐसे भी यह अधिकार पूर्व से एक्सेप्शन था वक्फ के लिए, यह पूर्व से बाकी सभी लोगों के लिए यह था कि जिला कलेक्टर ही रेवेन्यू का वो होता है और वही संपत्ति को जांचता है, समझता है। तो यह वक्फ की संपत्तियों को भी जांच का अधिकार जिला कलेक्टर को इस अमेंडमेंट में दिया गया। अब जितने भी संपत्ति हैं वक्फ के, वो केंद्रीय डेटाबेस में इसको रजिस्टर करना होगा, पंजीकृत करना होगा। ट्रिब्यूनल फैसले जो है वो अंतिम नहीं होंगे, हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान है। और इन बदलावों को सरकार पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बता रही है ना। और इस जबकि विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी कह रहा है। आज राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होगी, 11 बजे से चर्चा शुरू होनी है और लोकसभा की तरह यहाँ भी लगभग 8 घंटे की बहस के लिए यह प्रस्तावित किया गया है समय, और जरूरत पड़ने पर यह समय बढ़ाया भी जाएगा। बीजेपी और उसके सहयोगी दल एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए विपक्ष इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चर्चा के बाद मीटिंग होगी जो बिल के भविष्य को तय करेगी कि बिल किस दिशा की तरफ बढ़ रही है। अब दोस्तों चर्चा कर लें कि कांग्रेस, सब समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और भी जो विपक्षी जो दल हैं वो इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, मुस्लिमों को हाशिए पर धकेलने का यह हथियार कहा है। तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उन्होंने कहा, मैंने बजावते पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और उन्होंने कहा कि यह वापस लें इस बिल को। जैसा कि ओवैसी की चर्चा की है कि उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें देती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हुई और आपको पता है कि हमारे देश के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं, मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने यह विधेयक को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक जो परंपराएं हैं, जो प्रथा है, उसका हस्तक्षेप नहीं करता है यह बोर्ड। यानी हमने जैसे कहा कि उनकी आइडियोलॉजी पर, उनके जो स्पिरिचुअलिटी पर, उनके जो मूल जो उनकी जो आत्मा है, मूल इस्लाम धर्म का, उस पर कहीं से भी कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, वक्फ जो बोर्ड है उसका जो संचालन हो उसमें पारदर्शिता हो, इस बात का, और समावेशी हो, पारदर्शी हो, समावेशी हो प्रबंधन, इस दृष्टिकोण से यह बिल में अमेंडमेंट लाया गया है। रिजिजू ने ये सारी बातें कही और प्रयास किया कि सदन का विश्वास जो है इस बिल के पक्ष में वो हासिल करे, और ऐसा हुआ भी। लोकसभा में यह बिल पास भी हुआ।